दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के सामने लसा मसा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने एलसीएम के बारे में और उसको निकालने की विधि के बारे में मैंने पहला वीडियो में आपको बताया हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एचसीएफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी जब मैंने आपको एलसीएम के बारे में बता दिया कि एलसीएम क्या है और उसको निकालने की विधियां क्या क्या है, कैसे आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं अब उसमें आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको मैं आगे जाने के लिए मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं आज कि एचसीएफ क्या है और एचसीएफ को हम लोग किन किन विधियों के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आज आप लोगों को समझाते हैं कि एचसीएफ क्या है, क्योंकि आप अगर एचसीएफ और उसको निकालने की विधि जब समझ जाएंगे तो फिर मैं आपको टाइप बाय टाइप लसा मसा का जितने भी पॉइंट है उससे संबंधित टाइप है मैं उसको आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मस। मस से हो गया आपका महत्तम और स से हो गया समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो आपका हुआ इसका शॉर्ट रूप। तो सबसे पहले आपको मसा को डिफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने लसा का डिफिनेशन को समझा, उसी तरह से आपको मसा का डिफिनेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम आपको इसके डिफिनेशन पर बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने लसा के डिफिनेशन के आधार पर लसा को आसानी से निकाल लिया, उसी तरह से अगर आप मसा के डिफिनेशन को समझ जाएंगे तो आप मसा के डिफिनेशन के आधार पर छोटे छोटे संख्याओं का मसा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, लसा और मसा का डिफरेंस में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। तो मसा का डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे उन दी हुई संख्याओं में अगर हम भाग दें तो वह पूरा के पूरा कट जाए। देखिए, लसा का डिफिनेशन का जस्ट उल्टा ही आपका है। लसा का डिफिनेशन में क्या था कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दी हुई संख्याओं से भाग देते हैं तो वह पूर्णतः विभक्त होता है। लेकिन इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे उन दी हुई संख्याओं में हम भाग दें तो वह पूरा के पूरा कट जाए। तो अगर आप इसमें देखिए, जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि लघुत्तम में लघुत्तम समापवर्त, यानी कि किसी भी संख्या में जो बड़ा संख्या लेते हैं उसका अगर हम लोग अपवर्त यानी कि सारा गुणज को निकालते जाते थे और उसमें जो हमारा छोटा संख्या रहता था, जो हमारी संख्या से कटता था, वही हमारा लसा होता था। तो जस्ट इसमें आपको क्या करना है कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि आपको इसमें संख्याओं का समापवर्तक का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, डिफिनेशन आप समझ गए होंगे, मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे इन दी हुई संख्याओं में अगर भाग दें तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 12, 18 और 24 का मसा। बाय द वे आपको पूछे कि 12, 18, 24 का मसा, जिस तरह से कि आपने लसा में मैंने क्या किया था कि बड़ा संख्या लिया था और उसी का अपवर्त निकाल करके उसमें देखते थे कि कौन ऐसा छोटा संख्या होता है जो ये संख्या से कटता था। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि आपको डिफिनेशन को मैं क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे उन संख्या में अगर हम भाग दें तो पूर्णतः कट जाए। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि 12, 18 और 24 में सबसे छोटा संख्या पर ध्यान देना है। वहां उसमें हम लोग बड़ा पर ध्यान देते थे। अब जो आपका छोटा इसमें कौन है, 12 है। अब आपको करना क्या है कि 12 का आपको सारा अपवर्तक निकाल लेना है। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, मतलब वह संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे यहाँ अगर हम 12 के अपवर्तक अगर हम देखेंगे तो यह संख्या हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। अब यहाँ पर डिफिनेशन पर गौर कीजिए कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे इन दी हुई संख्या में अगर हम भाग दें तो पूरा का पूरा कट जाएगी। अब इसमें देखिए बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा है 12। क्या 12 से तीनों संख्या कट रही है? तो 12 से देखते हैं तो 12 कटेगी, 18 नहीं कटेगा, लेकिन 24 कट रहा है। दो को कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो ये आपका मसा नहीं होगा, यानी कि आप इसको मसा नहीं मान सकते हैं। अब इसके बाद जब इसको हम नहीं मान सकते हैं तो अब हम इसमें देखेंगे कौन ऐसा बड़ा है, तो बड़ा है 6।
अब हम देखेंगे कि क्या 6 से ये तीनों संख्या पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 6 से आपका 6 दूनी 12, 6 की 18, 6 चौके 24, यानी कि 6 से आपका तीनों के तीनों संख्या कट गया। तो हम यहां पर आसानी से कह सकते हैं कि 12, 18 और 24 का मसा क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी छोटा छोटा एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, उसका अपवर्तक सबसे पहले उसमें छोटा संख्या का अपवर्तक निकालेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा संख्या तीनों को, या जो संख्या आपका दिया हुआ रहे, चाहे 2 संख्या रहे, 3 रहे या 4 रहे, उसको अगर काट दे तो पूरा अगर कट गया तो वही आपका मसा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप डिफिनेशन के आधार पर छोटे छोटे संख्याओं का मसा निकालना बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो आइए हम लोग और जानते हैं कि मसा निकालने की और किन किन विधियां हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मसा को और हम किन किन विधियों की सहायता से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, मसा निकालने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। जिस तरह से मैंने लसम में आपको बताया था कि लसम निकालने की भी 3 विधियां हैं, एक था भाग विधि, एक था आपका गुणनखंड विधि और एक था आपका समुच्चय विधि। तो सेम तीनों मेथड इसमें भी है, लेकिन तीनों को निकालने का प्रोसेस इसमें अलग है, उसमें अलग था। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसके आधार पर हम लोग कैसे मसा को निकाल सकते हैं। देखिए, एक विधि आपका है भाग विधि, दूसरा आपका है गुणनखंड विधि और तीसरा है आपका समुच्चय विधि। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाग विधि को। देखिए, जब भी आपको भाग विधि से मसा निकालना है तो चाहे 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे, चाहे कितना भी संख्या रहे, आप इस तरह से आप प्रोसेस को अपना सकते हैं। जैसे देखिए 12, 18 और 24 का मसा आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें 2 संख्या ले लीजिए। मान लेते हैं कि हम लोग 12 और 18 को लेते हैं। अब इसको भाग दीजिए। जैसे यहां से देखिए 12 से 18 में भाग दिया हम, 1 मरते लगाइए, यहाँ आया 12, यहाँ उतरा कितना आपका 6। अब देखिए जो आपका शेष हुआ और यहाँ पर हम जिससे भाग दिए, अब हम 6 से इसमें भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर आपका कट गया। अगर जब तक नहीं कटता, मान ली और कोई शेष आता, तो फिर यहाँ वाला शेष में फिर इससे भाग देते और यह प्रक्रिया हम तब तक अपनाते जब तक कि आपका पूर्णतः यह कट करके शेष यहाँ पर 0 नहीं आता। तो अब यहाँ पर देखिए 12 और 18 का मसा कितना हो गया, जो लास्ट में जिससे भाग दिया है वही आपका मसा हुआ, यानी कि 6 आ गया। अब चूंकि एक संख्या और है यहाँ पर, तो अब हमको जब जिन 2 संख्या का मसा 6 आया और एक और जो संख्या बचा हुआ है, अब वो दोनों का मसा निकाल लेंगे। जैसे वहां से भी दोनों को भाग देंगे, 6 और 24। तो यहां से 6 से भाग दिए, 6 चौके 24। तो यहाँ पर आपका कट शेष हो गया 0, यानी कि अब आपका यहाँ पर फाइनल कट गया। यह प्रक्रिया हम तब तक अपनाएंगे, याद रखिएगा, कि जब तक कि आपका शेष आपका 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पर यानी कि मसा क्या हो गया आपका, इसलिए मसा बराबर 6। और हम लोग डिफिनेशन से भी 6 इसका निकाले थे। तो इस तरह से जो भी छोटा छोटा प्रॉब्लम या कोई भी बड़ा प्रॉब्लम अगर इस पर रहता है तो आप भाग विधि के आधार पर आसानी से मसा निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इसी को देखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 12, 18 और 24 का आपको मसा निकालना है। जिस तरह से मैंने लसम में भी गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको हम लोग तोड़कर निकाल दिए थे फैक्टर। जैसे 12 को हम लोग अगर हम लिखना चाहेंगे तो 12 का अगर हम इस तरह से तोड़ेंगे तो देखिए 2 से 6 में रहते, 2 से 3 में रहते, यानी कि 12 का अगर आपको फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पर हुआ 2 गुना 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुना 3। उसी तरह से हम 18 का तोड़ेंगे तो 18 का अगर हम यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे, 2 9 18, यहाँ से 3 से गए, 3 दिया 9। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो 18 का आपका हो गया 2 गुना 3 गुना 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 गुना 3 का पावर 2। उसी तरह से अगर हम 24 का तोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से लगाएंगे 12 में रहते, फिर 2 से लगाएंगे 6 में रहते, फिर 2 से लगाएंगे 3 में रहते। तो इस तरह से अगर हम 24 का लिखना चाहेंगे तो इसका आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 3 को आपका 2 आया और 1 आपका 3 आया, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3। तो ये आपका देखिए 12 का हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा 2 के पावर 2 गुना 3, 18 का हो गया 2 गुना 3 के पावर 2 और 24 का हो गया आपका 2 के पावर 3 गुना 3। अब यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन मैंने लासा के में भी निकालने में किया था अभाज्य गुणनखंड की विधि, गुणनखंड विधि में, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था कि जब अब इसका मसा निकालने की बारी आएगा कि इसका मसा क्या होगा, तो मसा में मैंने क्या किया था कि उसमें मैंने सबसे पहले देखा था कि कॉमन कौन मिला। जो आपका उसमें कॉमन मिलता था उसी का हम लोग मैक्सिमम घात लेते थे, और जो नहीं भी मिलता था उसको भी ले लेते थे उसका मैक्सिमम घात। लसन में था प्रक्रिया, लेकिन जब हम मसा निकालेंगे तो मसा के प्रक्रिया में
यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो चीज तीनों में या तीन संख्या रहे, चार संख्या रहे, जो सब में कॉमन होगा सिर्फ हम उसी को लेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं लेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं कि 12 में आपका हो गया 2 के पावर 2 गुना 3, 18 में हो गया 2 गुना 3 के पावर 2, 24 आपका हो गया 2 के पावर 3 गुना 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 2 2 आपका सब में कॉमन है, ठीक है। और इसके बाद भी आप अगर देख रहे हैं तो 3 3 3 भी सब में कॉमन है। तो अब जब 2 2 मेरा सब में कॉमन है तो हम यहाँ 2 का मिनिमम घात लेंगे, ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां लिया जाता है? लसम में लिया जाता है। तो यहाँ 2 का मिनिमम घात अगर हम लेंगे तो सिर्फ यहाँ आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 घात हो गया, यहाँ 3 होता है, यहाँ सिंपल 1 है, यानी कि सिर्फ 2 लिया जाएगा। और फिर उसी प्रकार 3 वाला में अगर हम देखेंगे तो 3 भी आपका सिर्फ 1 घात वाला यहाँ पर है। मैक्सिमम में तो 2 है लेकिन 1 घात वाला लिया जाएगा, जो कम से कम हो, यानी कि अब हो गया 3। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर। तो यहां से भी आपका 6 आया कि नहीं आया? यहां भी आपका 6 आया। अब आइए हम लोग इस तरह से देखिए, आपको जितना भी प्रॉब्लम रहेगा ये आपका परीक्षा में इस पर सवाल पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस पर आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंड विधि से मसा निकालना अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि समुच्चय विधि से इन्हीं संख्याओं का मसा को हम लोग कैसे आसानी से निकाल करके दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको मिटा देता हूं। तो आप देखिए, समुच्चय विधि का अगर आपको इस्तेमाल करना है मसा निकालने में तो बहुत ही आसानी से आप समुच्चय विधि से भी मसा को आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर आपको मान लेते हैं कि 12, 18 और 24 का समुच्चय विधि से मसा निकालना है। तो याद कीजिए, लासा में मैंने क्या किया था कि जो संख्या दिया हुआ था सबका मैंने अपवर्त निकाला था, यानी गुणज निकाला था, और उसको एक सेट बनाया था। और उसके बाद सब में कॉमन जो हमको मिला था उसको लेकर के उसमें जो हमारा सबसे छोटा था, जो सबको में हम लोग कॉमन था, उसी को हम लोग आंसर ले लिए थे। ठीक है, आप इसमें देखिए सबसे पहला क्या करेंगे कि सबका अपवर्तक निकालेंगे। जैसे 12 का अपवर्तक आप देख सकते हैं। अपवर्तक का मतलब क्या कि जिन जिन संख्याओं से वो कटे। जैसे 12 को हम लोग लेंगे तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 से कटेगा, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 12 ले सकते हैं। इसका चलिए मैंने एक सेट तैयार कर दिया। इसके बाद अगर हम 18 का लेना चाहेंगे तो 18 आपका किन से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी आपका कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 से कटेगा आपका, 6 के बाद आपका 9 से कटेगा, 9 के बाद 18 से कटेगा। उसी प्रकार अगर हम 24 का अपवर्तक लेना चाहेंगे तो 24 आपका किन से कटेगा? 1 से, 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद आपका 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 के बाद आपका 8 से भी कटेगा, 8 के बाद आप देख लीजिए यार 12 से कटेगा, और 12 के बाद सीधा आपका 24 से कटेगा। तो आप देखिए मैंने तीनों संख्याओं का यानी 12, 18, 24 का अपवर्तक निकाल दिया। अब इसमें अगर आपको मसा निकालना है तो सबसे पहला काम करेंगे कि सब में जो जो कॉमन है उसको हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर आपको जब हम इसका एक सेट तैयार करेंगे अलग से, तो जो कॉमन हमको मिलेगा तो 1 1 1 सब में मिला, ठीक है। फिर आप देखिए 2 2 2 सब में मिला, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 3 3 3 सब में मिला, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए 6 6 6 सब में मिला, ठीक है। इसके बाद और कोई है जो सब में मिला? नहीं मिला। तो इस तरह से आपका ये सेट तैयार हो गया। ठीक है, तो अब यहां से जब सेट तैयार हो गया कॉमन का सेट, तो कॉमन जब सेट आपको तैयार हो गया तो यहाँ पर मसा क्या होगा? क्योंकि मसा का डेफिनेशन में हमको क्या लेना है? वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। उसी प्रकार वहां भी हम लोग सेट तैयार करते थे, वहां पर जो छोटा रहता था वही हमारा लसा होता था। तो यानी कि यहाँ पर मसा आपका क्या हो गया? आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका 6 है। तो यहाँ पर मसा आपका हो गया 6 आंसर। तो इस तरह से आप समुच्चय विधि की सहायता से आप मसा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपने मसा को निकालने के लिए मसा के डेफिनेशन के आधार पर मसा निकालना समझ गए होंगे, और मसा की जो 3 विधियां हैं उसके आधार पर भी आपने मसा निकालना समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं एक बहुत ही आसान विधि और आपको बताने वाला हूं जिसके आधार पर भी आप मसा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसका नाम है अंतर विधि। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अंतर विधि के आधार पर हम लोग मसा को कैसे ही बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप अंतर विधि समझ जाएंगे तो आपका बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम मसा का चुटकी में हल हो सकता है। जैसे आपको मैं दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूं कि आप कैसे अंतर विधि के आधार पर बहुत आसानी से, जैसे हमारा यहाँ प्रॉब्लम था 12, 18 और 24 का मसा निकालना। तो अगर अंतर विधि का आपका इस्तेमाल अगर यहाँ पर करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं मसा के लिए। जैसे 12, 18, 24 का मसा आपको निकालना है
तो अंतर विधि का जब भी आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं, यह हमारा अंतर विधि है, ठीक है। अंतर यानी डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड के आधार पर हम लोग मसा को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपका जो संख्या दर रहे, चाहे 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, जो भी रहे, उसमें आप सबसे दो जो छोटा संख्या रहेगा उसका आप अंतर निकाल ले। तो देखिए यहाँ पर 12 और 18 दो छोटा संख्या है। आप यहां से इन दोनों का जैसे ही हम अगर अंतर निकालते हैं तो अंतर मेरा क्या आता है, 6 आता है। अब आपको यहाँ पर देखिए जब अंतर अगर आप निकालते हैं तो मसा आपका या तो उसका अंतर जो निकलेगा वही उसका मसा होगा, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो अंतर निकलेगा उसका जो अपवर्तक होगा, यानी कि जिन जिन संख्याओं से वो कटेगा उसमें जो सबसे बड़ा से जो सब को काट देगा वही आपका मसा होगा। जैसे समझ लीजिए कि 12 18 का अंतर मैंने निकाला 6 हमारा सब को काट रहा है कि नहीं, काट रहा है। जैसे 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, 6 चौके 24, तब यहां पर यहाँ में मसा आपका हो गया। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंतर निकालने के बाद हमारा यह तीनों संख्या को न भी काटे। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि 8 12 16 और 24 और 30, ठीक है। 8 12 16 24 30 हमको मान लीजिए इसका मसा निकालना है, ठीक है। या कोई भी दो छोटा लेंगे। अब यहाँ दो छोटा मेरा 8 12 है। चलिए इसका अंतर अगर हम करते हैं तो मेरा क्या आता है, अंतर हमारा 8 12 का अंतर हमारा क्या आता है, 4। लेकिन क्या यहाँ मसा 4 होगा? आप डिफिनेशन के आधार पर भी अगर समझेंगे तो 8 का सारा हम अपवर्तक निकालेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा जो सबको काट दे वही मेरा आंसर होगा। लेकिन देखिए 4 से आपका 4 दूनी 8 कटेगा, चलती 12 भी कट जाएगा, 4 16 भी कट जाएगा, 4 6 24 भी कट जाएगा, लेकिन 30 आपका नहीं कटेगा। तो जब 30 आपका नहीं कटेगा तो उस स्थिति में करना क्या है कि जब आप अंतर विधि से मसा निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि 4 का सारा अपवर्तक को निकालना है। जैसे 4 किन किन संख्याओं से कटेगी, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। और इसमें आप पहले ही देख चुके हैं कि 4 को आपका मसा होगा ही नहीं। तो अब रह गया 1 और 2। तो अब देखेंगे कि क्या 2 मेरा इन सब को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो 100% आप देख सकते हैं 2 से आपका 8 भी कट जाएगा, 12 भी, 16 भी, 24 भी और 30 भी। तो इसीलिए यहाँ पर अंतर विधि से मसा कितना हो गया, मसा आपका हो गया 2। तो इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण आप लेकर के खुद देख सकते हैं कि अंतर विधि से हमारा समस्या कितनी आसानी से हम मसों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया कि मसा क्या है उसका डिफिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। डिफिनेशन के आधार पर हम लोग मसा कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यह समझ गए होंगे। और मसा निकालने की जो 3 विधियां के अलावे जो लास्ट में मैंने अंतर विधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि और सबसे आसान विधि है मसा निकालने की, जो मैंने समझाया 4 विधि, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और उस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पर द एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मैं आपको लास्ट में जरूर कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का टेक्निक अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।